नमस्कार, मैं विनोद कुमार द कैपिटल सिविल सर्विसेज में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है और यह सूचना है कि इस संस्थान में 6 जुलाई 2025 से आपका 14 जेपीएससी के लिए यह कोटा की तीसरी बैच स्टार्ट हो रही है। इसके पहले हमने इस 14 जेपीएससी के लिए 2 बैच सफलतापूर्वक जो सो कंप्लीट करवाए और ये तीसरा बैच जो सो स्टार्ट हो रही है। इसके पहले जो एग्जाम हुई कंप्लीट आपका 11 जेपीएससी में, उसमें बहुत सारे बच्चे को हमने गाइड किए और काफी लाभान्वित हुए। उस बैच में हम लोग देख पाए कि जितने भी क्लासेस हुई और जो टेस्ट सीरीज हुई उसमें सारे क्वेश्चंस वहीं से आया और कहीं ना कहीं उन सारे बच्चे काफी लाभान्वित हुए, तभी उन सारे बच्चे का रिजल्ट में शामिल हो पाए। तो आप लोग जो नेक्स्ट एग्जाम 14 जेपीएससी के लिए जिनको प्रिपेयर करना है, तैयारी करना है, उन सारे बच्चे आप ये इस बैच को आप निश्चित ज्वाइन करेंगे। आप यकीन करेंगे कि इस बैच में आपको काफी बेनिफिट मिलेगा और हम इस बैच में आपका संपूर्ण सिलेबस को कवर करवाएंगे, सारे टॉपिक को, और आपको बता दें एकदम सरल और सहज भाषा में आपको हम कोटा भाषा आपको बताएंगे। वैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कोटा भाषी क्षेत्र से नहीं है, उसके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि एकदम इजी लैंग्वेज में, जिससे कि आप सहज रूप में कोटा भाषा को अध्ययन कर पाएंगे और आंसर राइटिंग कर पाएंगे। साथ में हम कुछ ऐसे टेक्निक यहाँ पर बताएंगे जिससे कि आपका जो मार्किंग हो वो बेहतर कैसे हो। तो आपको निश्चित रूप से फाइनली कहना चाहेंगे कि अगर आप कोटा भाषा में अधिकतम अंक लाना चाह रहे हैं तो आपके लिए यह बैच एकदम फिट है, आप इस बैच को ज्वाइन करेंगे। फ्रेंड्स, आपको इसलिए ज्वाइन भी करना जरूरी है क्योंकि जेपीएससी जो आयोग है वो कभी कभी ऐसा अपने इतिहास जैसा देख पाते हैं हम लोग, कभी कभी काफी विलंब करती है एग्जाम में नोटिफिकेशन देने में, और वहीं कभी ऐसा भी होता है कि नोटिफिकेशन के बाद आनन फानन में एग्जाम ले लेती है और बच्चे के पास तैयारी करने के लिए उचित समय नहीं मिल पाता है। तो इस ख्याल से अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तब तक हम लोग इस जो कोटा पेपर है, बाकी अन्य पेपर भी संस्थान में संचालित हो रही है, उस बैच को आप ज्वाइन कर लेंगे और कोशिश रहेगी कि नोटिफिकेशन आने से पहले इस बैच को हम लोग कंप्लीट कर दें, ताकि आपका जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है तो टोटली मेंस पर फोकस होगी और वहां पर हम लोग आंसर राइटिंग करवाया जाएगा, जिससे कि आपका नंबर जो सो अधिक से अधिक आ सकेगा। फ्रेंड्स, आपको इस भीड़ में देखिए बहुत सारे बच्चे एग्जाम तो देते हैं, लेकिन उसमें सफलता कुछ लोगों को ही मिलता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? लिखते तो सारे लोग हैं, पढ़ते भी सारे लोग हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि देखिए किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए एक सही गाइडेंस का होना बहुत जरूरी है। आप देखेंगे, जैसे हम लोग देखेंगे अर्जुन, तो अर्जुन एक बहुत बड़े धनुर्धारी थे। तो धनुर्धारी हुए क्यों? क्योंकि उसके जो गुरु मिले वो गुरु उनको मिले, तब जो सो धनुर्धारी बने। वहीं पर दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे कर्ण भी आपका बड़े धनुर्धारी थे, लेकिन वहां पर दोनों के बीच में देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग अर्जुन देखेंगे कि वो एक बेहतर धनुर्धारी निकले। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये कहना चाहेंगे कि आपका जो मेंटर होनी चाहिए, जो गाइड होनी चाहिए, वह एक बेहतर होनी चाहिए। यहाँ पर हम आपके लिए एक बेहतर गाइड बनने की कोशिश करूंगा और हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो समय से पहले संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट कर दें। तो फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, आप इस बैच को जो 6 जुलाई 2025 से आरंभ हो रही है, इस जेपीएससी का आपका 14 जेपीएससी का यह तीसरा बैच है, आप इसको निश्चित रूप से ज्वाइन करेंगे। उस दिन हम लोग सिलेबस को आपका समझेंगे कि सिलेबस क्या है। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि आखिर कोटा भाषा क्या है, उसको कैसे लिखेंगे, लिखने के लिए हम लोग सीखेंगे। साथ में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कोटा क्षेत्र से नहीं है, उनको बोलने के लिए भी सिखाएंगे। इसके बाद देन हम लोग जो बारीकी से टॉपिक जो आपके सिलेबस है उस सारे टॉपिक को बारीकी से अध्ययन करेंगे। और सबसे बड़ी बात है
कि जो भी टॉपिक हम आपको बताएंगे उस टॉपिक में अभी तक जो प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस है उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है इन सारे क्वेश्चंस का भी डिस्कस करवा देंगे। इसके साथ में कोई भी टॉपिक है उसमें और क्या किस तरह की क्वेश्चंस बन सकती है उसको भी हम लोग देख लेंगे। अब इस तरह से हम लोग सारे सेक्शन को कंप्लीट करवाएंगे और साथ में हम लोग कोशिश करेंगे कि सेक्शन वाइज जो सो आपका अलग मेंस राइटिंग करवा दें ताकि जो सो आपका जो आंसर राइटिंग हो ये बेहतरीन हो पाए। देखिए यहाँ पर कोठा में एक चैलेंज ये होती है कि यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चंस हमको लिखना होता है। ऐसा नहीं है कि जीएस में आप 4 क्वेश्चंस लिखेंगे, ऐसा नहीं। यहाँ पर आप देखेंगे कैलकुलेट करेंगे तो 18 क्वेश्चन 18 क्वेश्चंस लिखना होता है। तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि क्वेश्चंस उनका छूट जाता है, उन सारे टेक्निक को हम लोग देखेंगे और यहाँ पर हम लोग सेक्शनल आंसर राइटिंग भी करेंगे और देन लास्ट कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम लोग कुछ फुल लेंथ टेस्ट करवाएंगे। देखिए एक चीज और हम लोग ध्यान में रखेंगे, देखिए पैटर्न कभी भी किसी रूप में भी चेंज हो सकती है। अभी तक हम लोग देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो रिपीटेड होती है, लेकिन ऐसा नहीं जो कि नेक्स्ट एग्जाम में भी हो। हालांकि रिपीटेड आएगी तो उसको तो हम कंप्लीट करेंगे ही, बाकी अन्य किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछी जाती है तो भी हम बेहतर करेंगे। इस ख्याल से आप तैयारी करेंगे। तो फ्रेंड्स कुल मिला के आज हम लोग यही रखेंगे और आप इस बैच को निश्चित ज्वाइन करेंगे। साथ में आपको बता दें 14 जेपीएससी के लिए एक कंप्लीट बैच संस्थान में चल रही है, स्टार्ट हो रही है। उस बैच को आप ज्वाइन करना चाहेंगे तो आप दिए हुए जो नंबर है नीचे उस पर आप संपर्क करेंगे अथवा आप संस्थान में आकर के विजिट कर सकते हैं। तो नमस्कार, जोहार, मिलते हैं हम लोग 6 जुलाई 2025 को दिन रविवार। उस दिन हम लोग खोटा भाषा के विषय में अध्ययन करेंगे, समान जानकारी। इसके बाद हम लोग क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।